नोईवाल, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आज सवाल इंडिया का ये है, जो ममता बनर्जी अपने घर के टूटने के बाद बीजेपी पर साजिश के आरोप लगा रही हैं, उस तोड़फोड़ की जिम्मेदार बीजेपी है या खुद अभिषेक बनर्जी? शुरुआत दो तस्वीरों से करते हैं। दोनों तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन आज के लिए अहम है। पहली तस्वीर तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की है। अभिषेक पर 30 मई को उस वक्त हमला हुआ जब वो दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में थे। दूसरी तस्वीर देखिए, तृणमूल कांग्रेस के सांसद और ममता बनर्जी के करीबी नेता कल्याण बनर्जी की है। सीनियर एडवोकेट भी हैं। कल्याण पर 31 मई को उस वक्त हमला हुआ जब वो हुगली से चंडी तालाब पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन आज ममता बनर्जी के खासम खास और उस संकट की घड़ी में उनके साथ डट कर खड़े होने वाले कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी पर जबरदस्त जुबानी हमला कर दिया है। क्या कहा है ये भी बताएंगे। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के बारे में कहा कि उनके अंदर घमंड है, वो किसी का भी आदर नहीं करते। कल्याण बनर्जी ने मीडिया को जानकारी दी कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन के जरिए ममता बनर्जी को बोल दिया है, दीदी दो में से एक को चुन लें, वो अभिषेक को लेकर चलेंगी या कल्याण बनर्जी को। बड़ा है ये बयान। इस बीच सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बीजेपी के रणनीतिकारों ने तृणमूल कांग्रेस की टूट पर एक फॉर्मूला तैयार किया है। इसके मुताबिक विधानसभा और लोकसभा में पार्टी के बागी असली पार्टी की मान्यता की मांग करेंगे और बागी नेता चुनाव आयोग के सामने भी तृणमूल कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकेंगे। बागियों की ओर से कहा जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस अपने संविधान के हिसाब से नहीं चल रही थी, यानी टीएमसी में टूट का मामला शिवसेना, एनसीपी, एलजेपी की तरह बढ़ाया जाएगा। दल बदल कानून के तहत 2/3 सदस्यों का दूसरे दल में विलय जरूरी है, लेकिन असली पार्टी फॉर्मूला में विलय की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी के केस में 7 राज्यसभा सांसद पार्टी से अलग होने के बाद बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन सवाल उठता है कि इस फॉर्मूले की नौबत आई कहां से और क्यों? क्या अभिषेक बनर्जी ने अपने हाथों अपनी ही पार्टी में टूट का फॉर्मूला तैयार कर दिया है? बड़ी बात है ये। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद बहस को आगे बढ़ाते हैं। दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए पार्टी में बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। सभी लोग कह रहे हैं कि प्रॉब्लम अभिषेक बनर्जी, पर ममता बनर्जी भतीजे के मुंह में इतना डूबी हुई है कि वो बीजेपी को दोष देती है, किसी और को दोष देती है। अब कांग्रेस के साथ मिलने के कगार पर आ चुके हैं, पर सच का सामना नहीं कर पा रहे। सच तो यही है कि भतीजे और परिवार के मुंह में पार्टी जा रही है। तो आज मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है कि मैं ममता जी का साथ निभाऊं। दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी ने इतने मेहनत से अपने खून पसीने से तैयार किया था, एक व्यक्ति ने उस पार्टी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। बंगाल का जो मैंडेट आया, इस मैंडेट को देखते हुए मैं भी अपना पद से इस्तीफा दिया। जो तृणमूल कांग्रेस में होता है वो हम सह चुके हैं। पहले शिवसेना तोड़ी, उसके बाद एनसीपी तोड़ी, अब तृणमूल की बारी, तो हम ये भुगत चुके हैं। इसीलिए हम तृणमूल के साथ पूरी ताकत से है। शुरू करते हैं सवाल इंडिया का। सवाल क्या है ये बता देते हैं। क्या तृणमूल में मची टूट की असली वजह अभिषेक बनर्जी है? क्या अभिषेक बनर्जी का अहंकार तृणमूल कांग्रेस के लिए हानिकारक बन गया है? ममता के बागियों ने चुनाव के बाद ही क्यों सक्रियता दिखाई? क्या अभिषेक बनर्जी की वजह से तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद को दरकिनार महसूस कर रहे थे? क्या टीएमसी में डैमेज कंट्रोल की कोई गुंजाइश अभी बाकी है? ले सवाल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। आपको बता दें कि सीआईडी के सामने पेश हुए अभिषेक बनर्जी। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर पेशी की गई है। विधायकों के फर्जी दस्तखत वाले मामले में समन किया गया था। 3 समन के बाद भी पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा था आज शाम 6 बजे के पहले उन्हें जांच एजेंसियों के सामने पेश होना होगा। हाईकोर्ट ने जांच में सहयोग के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद
अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचे और सीधे सीआईडी दफ्तर गए, जो कि भवानी भवन में है। भवानी भवन कोलकाता में पुलिस का हेडक्वार्टर है। उसी इमारत में जाकर पेशी हुई है आज। मेहमानों का रुख करते हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ेगा और जुड़ रहा है, ये आपको बता देते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। संजय सरकार, राजनीतिक विश्लेषक, स्वागत है आपका। सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में शहजाद पूनावाला भी जुड़ेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे। सबसे पहला सवाल मेरा संजय दा, तृणमूल कांग्रेस में क्या हो रहा है? कितने लोग बचे हैं, कितने हैं और कितने चले गए हैं, कि सभी हैं और सब चले गए हैं? जिसको बैकबोन मजबूत है वो रह गए हैं, जिसको बैकबोन मतलब जो टूट चुके वो भाग चुके हैं। मैं आपको हकीकत बता दी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको कोई ईडी सीबीआई देगा, आप तो बच्चे नहीं है। अगर आपको खिलाफ कुछ केस नहीं है तो आप भागेंगे क्यों? आपको खिलाफ कुछ केस है, भ्रष्टाचार का कुछ मामला है, तब आप डर से भाग गए हैं। आप भागे हुए हैं। इसमें अभी बोलने का राय क्या है? कुछ भी नहीं है। अभी कुछ भी बोलना नहीं चाहिए। जो भागे हैं अपना मंशा के लिए भागे हैं, क्लीन के लिए भागे हैं। अगर सोचा अगर वहां रहेंगे तो मेरे को बहुत कुछ मिल सकता है, इसके लिए भाग चुके हैं। और जिसको बैकबोन स्ट्रांग है वो आज भी दीदी को सच में खड़ा है कि हम लोग भाग के गए। एक भी भ्रष्टाचार हम लोगों के खिलाफ प्रूफ कर दे, एक पैसा के भी भ्रष्टाचार खिलाफ कर दे। संजय दा, कल्याण दा का बयान सुना ना आपने? कल्याण बनर्जी का बयान सुना आपने? आप उससे सहमत हैं जो वो कह रहे हैं? देखिए, कल्याण एक वरिष्ठ नेता है, आज से नहीं। मैं आपको बता 91 में मैं पार्टी ज्वाइन किए थे। उस समय यूथ कांग्रेस पे 92 में कलकत्ता में एक बहुत बड़ा हुगली में तेलंगीपड़ा जूट मिल में घटना घट गया था। एक भिखारी पासवान बोल के एक मजदूर था जो क्रांतिक आंदोलन कर रहा था। ये बंगाल में जो उस समय मतलब जो रेड मिलिटेंट्स आपको यूनियन थे उसको खिलाफ तब जब हत्या करके उसको लाभ कर दिया, तो उसको राजपाल सिंह जी उस समय हुगली का ये था। उसको सीबीआई मामला के लिए पहले बार अपील किया था कल्याण बंदोपाध्याय में 92 में 92 में। हकीकत उस समय कल्याण बंदोपाध्याय बहुत नेता है। अगर इस समय अभिषेक को थोड़ा कहा हट के चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेंगे, राजनीतिक में अच्छा रहेंगे। उसको उम्र बहुत कम है, तो पार्टी में इतने सीनियर नेता है। संजय दा, आपको लगता है घमंड आ गया है या घमंड बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है? मानते हैं आप इस बात को? देखिए, मैं आपको क्या बताता है, इस एसी रूम में, 5 स्टार में, हेलीकॉप्टर से और आपको पैराशूट से उतारने वाला नेता नहीं होता। जो खून पसीना एक करके मैदान में जुड़े हुए नेता है वही नेता होता है। और कैरोक ममता कौन है एसी वाले नेता, हेलीकॉप्टर वाले नेता? टीएमसी में है? किसके बारे में? जिसके बारे में हम बोले आप समझिए। नहीं, मैं नहीं समझती हूँ। मैं समझूंगी फिर आप कहेंगे अपने मन से बोला। आप ही बता दीजिए ना कौन है। देखिए, अभी से उस लड़ाई में लड़के राजनीतिक में नहीं आया। मैं हकीकत में बता रहा हूँ। अभी क्या है, जो सीनियर नेता है उसको थोड़ा सम्मान करने चाहिए। हमको नहीं, हम कैरोक ममता बनर्जी जी को तो उससे पार्टी कर रहे हैं। कैरोक ठीक है, आप कोई संघर्ष क्रांति कुछ भी नहीं किए हैं। अभी सीनियर को रिस्पेक्ट करना है। जो बचे हैं उसको लेके फिर दोबारा चलने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सर झुकाने पड़ेंगे। तो वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्या? ऐसा अब क्यों कह रहे हैं? हार गए इसलिए कह रहे हैं? 1 महीने पहले तक तो गुणगान कर रहे थे सब। सुनिए, हम 2019 से जो बात बोलना है बोल दिया है। अगर उस समय आप ये चैनल में नहीं थे, उस समय हम एंकर का नाम बोलेंगे हम नाराज हो जाएंगे। उसको चैनल में उस समय हमने पहले बोला था, इसको समझदारी होना चाहिए 2019 में। आज भी 2019 के बाद में आज भी हम कोई पद में नहीं है। हम एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में आज भी पार्टी है। सिर्फ हम सच्चाई बोले थे इस कारण में। हमने कई सफर किया था। सफर करने के बाद में हमने आके जो बात बोले थे उस बात में सब नाराज हो गया मेरे ऊपर। आज हकीकत हो गया। पार्टी देखिए एक संघर्ष में चल रहा है। आप पार्टी में है कि नहीं है? टीएमसी में जितना दिन दीदी जिंदा है। संजय दा, टीएमसी में है कि नहीं है? देखिए, हम दीदी को साथ में हैं। अभी कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, हम दीदी ममता के साथ में थे। अरे मैं पूछ रही हूँ, आप तृणमूल कांग्रेस में है कि नहीं है? अभी देखिए, तृणमूल कांग्रेस किसको पास जा रहा है नहीं आ रहा है उसको बोलना आपको पता है कि नहीं? इस सवाल देखिए, अभी सिंबल चुनाव है, किसको देंगे नहीं देंगे बहुत मुश्किल है। काकुली घोष दोस्तीदार बोल रहे हैं हम जाएंगे एनडीओ को पक्ष में, तो वो तो बोल रहा हम 80-3 इस बीच में किसको पास? आप कौन सा तृणमूल में? आप ही बता दीजिए ना। आपने तो जोड़ा फूले आचन की ना এটা बोले दिन ना। আমি মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে আছি। ममता बनर्जी को साथ में। ममता जिधर है हम उधर है। चलिए, शहजाद पूनावाला जी, स्वागत है आपका हमारे शो पर। आप ही बता दीजिए। 2 मिनट लेट इसलिए वो मन हो गया क्योंकि मैं डबल टेप खरीद के आया। हाँ, ये एक साइड पे अभिषेक को चिपकाना है और दूसरे साइड पे टीएमसी का नेता चिपकाना है, तब चिपका रहेगा। वरना तो ये पार्टी जो है ना, ऐसा टुकड़ों में कांग्रेस, टीएमसी का मतलब टुकड़ों में कांग्रेस। अब पता चला शो के शुरुआत में सरकार जी स्पोक्स पर्सन अभिषेक बनर्जी
जाते जाते बन गया स्पोक्स पर्सन ऋतुव्रता बनर्जी। तो ये डबल टेप का बहुत ज़रूरी है, इसलिए टाइम लगा। पर देखिए एक पॉलिटिक्स में फॉर्मूला है, मैं आपको लास्ट टाइम भी समझा रहा था मनोज्ञा, ये SON सनराइज के चक्कर में SUN सेट, पार्टी का सन सेट। और इसीलिए देखिए कल आपने देखा तस्वीर, ये आज का तस्वीर, ये भाईपो एंड टाइपो, ये राजनीति का टाइपो और ये बंगाल में भाईपो, ये दोनों की वजह से पार्टी डूब गया इनका। संजय जी सही बोल रहा है ना, आज तो वो किट 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 हो गया कि किस प्रकार से कल्याण बनर्जी भी बोल रहा है कि ममता बनर्जी आइदर चूज मी और चूज भाईपो, और सब नेता यही बोल रहा है, काकोली घोष दस्तीदार, ऋतुव्रता बनर्जी, इनका साहा जी, फिर भी ये हमको दोष दे रहा है। तो देखिए होता क्या है, इंस्टीट्यूशनल पार्टी लाइक बीजेपी वी हैव कार्डर विचारधारा, पर इनकी पार्टी में क्या है, नेता और पावर, नेता गया पावर गया तो ये सब पार्टी टूट जाता है, किट हो जाता है। संजय दा, आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी की वजह से सारे नेता खुद ब खुद छोड़ते चले जा रहे हैं? सिर्फ यही कारण है, कोई और भी कारण है? देखिए एक तो मलाई वाला कहानी है, मैं आपको हकीकत, अब मलाई नहीं है तो भाग रहा है, लेकिन शाहजाद पूनेवाला का जो भारतीय जनता पार्टी है ना, कौन सा आइडियोलॉजी के ऊपर में खड़ा है? कुलदीप सिंह सेंगार का आइडियोलॉजी में खड़ा है, ब्रिजभूषण का आइडियोलॉजी, मणिरत्नम का आइडियोलॉजी में, रामदुलाल का आइडियोलॉजी में, और ना जो 8 करोड़ रुपया पकड़ा गया था मादल विरूपाक्षर प्रशांत मित्रोपाक्षर के घर में, उसको आइडियोलॉजी में, और ना गया मतलब पूजा सिंह, वो आप ही के आइडियोलॉजी पे सवाल उठा रहे हैं। देखिए आप कौन सा आइडियोलॉजी में करा, आप आइडियोलॉजी के बात बोलते हैं। अच्छा आइडियोलॉजी अगर संजय जी देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं आपकी मनोदशा समझता हूं, मैं पूरी तरह समझता हूं। अभी जो टीएमसी निकली कि हम सोनिया गांधी के शासन में नहीं चलना चाहते, सोनिया गांधी के दरबार में जाना पड़ा। देखिए मीटिंग हुआ दोनों लेडीज का, क्या बात हुआ होगा पता है मनोज्ञा जी? इन्होंने, सोनिया जी ने बोला होगा माई सन इज यूजलेस, तो ममता जी ने बोला होगा माई भतीजा इज यूजलेस। ये दोनों यूजलेस डायनेस्ट को लेकर घूमने में ही ये चक्कर हो गया। पर अभी भी देखिए मैं आपको पूछना, संजय जी एक सवाल है, दूसरे एक संजय महाराष्ट्र में आपसे भी महान संजय राउत बोलते हैं ममता बनर्जी टिल नाउ बहुत अहंकारी थी, पर अब उनको सोनिया गांधी के दरबार में जाना पड़ रहा है, सब रीजनल पार्टी को मर्ज हो जाना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूं अगर मर्ज हो गए तो आप किसके प्रवक्ता बन के आएंगे? कांग्रेस के तो वैसे ही स्टेपनी प्रवक्ता, आप किसके बन के आएंगे? हम ममता जी को साथ में थे, प्रवक्ता बने नहीं बने कोई बात नहीं है, अंतिम हम 91 से दीदी से जुड़े हुए हैं, और अंतिम दीदी जितना दिन रहेंगे दीदी को साथ ही रहेंगे। अगर राजनीति अगर उसको बात छोड़ना पड़ेगी तो नहीं, बट मैं सीरियस हूं, हमको लेके लेकिन दादा आपको लगता है कि अगर पहले जग गए होते तो शायद बच गए होते? कांग्रेस से बीजेपी में नहीं जाएंगे, पहले जग गए होते तो शायद बच गए होते। 19-20 सांसद चले जाना, 60 से ज्यादा विधायक चले जाना। सुनिए इतना तो कोई नहीं सकता संजय सरकार को पलटू संजय सरकार, लेकिन शाहजाद पूनावाला को तो पलटू शाहजाद पूनावाला भी बोल सकते हैं। चलिए ये बढ़िया था। पूरे वक्त में सरकार बदलेगी लेकिन संजय नहीं बदलेंगे। पूरे वक्त में पार्टी छोड़ के कांग्रेस के चला गया, लेकिन हम तो पूरे वक्त में दीदी को साथ में खड़े हैं। ये तो बहुत बड़ी चीज है। कौन से मलाई के लिए खड़े हैं? तो इस लॉजिक के 10 सेकंड केवल, इस लॉजिक से अभी ममता बनर्जी की बातचीत चल रही है कांग्रेस में मर्ज होने, तो ममता बनर्जी पलटू है ना, क्योंकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस तोड़ के ही टीएमसी बनाई, तो वो पलटू है ना। मार्च हो गया क्या? सब तो जब वो संजय राउत एक पार्टी मतलब पूरे वक्त में छोड़ के दूसरे पार्टी जाना, ये सही बात है कि शाहजाद पूनावाला जी, आप जिस समय कांग्रेस छोड़े थे, सुरेश कालमार्ती जी आपके गुरु थे, छोड़ के आप आए। अरे मैं जिसका भी चेला था, आप तो ये बताइए कि आपकी पार्टी की ये दुर्गति कैसे हो गई? आपकी पार्टी में पता है अभी 10 सेकंड और, जस्ट संजय जी 10 सेकंड, आप तो चलिए भले वक्ती है। कीर्ति आजाद बोल रहे थे गद्दारी के बारे में, हमारे सर जानते हैं कीर्ति आजाद के पापा कांग्रेस में सीएम थे, कीर्ति आजाद खुद हमारे यहाँ एमपी थे, मंत्री नहीं बने तो निकल गए जेटली जी के साथ झगड़ा करके, फिर वो गए कांग्रेस में चुनाव हार गए और अब जाकर टीएमसी में सांसद बने। वो गद्दारी की बात कर रहे हैं काकोली घोष पर, जो 40 साल से ममता जी के साथ गजबा है। सतीश जी आपको लगता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि अब सक्रियता जो आ रही है वो हार के बाद आ रही है और अभी भी कोई स्कोप है बचने का? देखिए बचने का कोई स्कोप किसी के लिए नहीं है। ये 8वां राज्य है बीजेपी के रहते जहां ये सब हो रहा है, कहीं आने के लिए कहीं बढ़ने के लिए। और ये कहना कि कोई एक व्यक्ति के चलते ये सब कुछ हो रहा है, अभिषेक बनर्जी विलेन 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 विलेन, आज अभिषेक बनर्जी शहजाद के पार्टी में शामिल हो जाए, शुभेंदु अधिकारी जैसा, ऐसा उसको डिटर्जेंट से साफ कर देंगे, अरे बाप, उससे बड़ा तो कोई नेता नहीं। दरअसल हम लोग जो देख रहे हैं अब ये लोकतंत्र नहीं है, ये तोड़ तंत्र है। और
ये मैं मानूंगा कि पार्टी में जब ज्यादा आप अधिनायकवाद चलाएंगे तो हश्र तो ऐसा होता है, उसमें मेरा कोई उल्टा नहीं कहना है। लेकिन अब यही होगा मैंने क्या कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप कैमरे से अलग बात करिए तो कहेंगे कि अब ये भी पार्टी इंपोर्टेड पार्टी बनती जा रही है और सब ऐसे इंपोर्टेड आइडियोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो यहाँ से भी कभी भागेंगे तो एक्सपोर्ट होने लगे। कुछ कहते हैं, पीछे कुछ और कहते हैं। ऐसा है, मैं कैमरे ऑफ रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड सब सेम ही बात कहता हूँ। आपके बारे में नहीं, बहुत सारे हैं। सतीश जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे स्वपन दास गुप्ता, शमीक भट्टाचार्य और मनोज्ञा तो खैर बंगाल को पूरा कवर करती है। हर नेता ने क्या बोला, नो एंट्री फॉर एनीबडी। पर ये ऑफर दे रहे हैं मिस्टर अधीर रंजन दा, ये एनडीटीवी का ही रिपोर्ट लाया हूँ, 4 जून को बोल रहे हैं सब 60 एमएलए हमको ज्वाइन कर दो। वो कांग्रेस और टीवी के मिलके एडीएमके में रोज एमएलए तोड़ रहे एडीएमके के, तब इनको नहीं नजर आता। ये सतीश जी का चश्मा दिखाना भाई, इसमें क्या एक ही तरफ से दिखता है क्या आपका चश्मा में? और हम यहाँ पे बोल रहे हैं हमारे लिए नो एंट्री, किसी को नहीं ले रहा है, तो हमारे ऊपर दोष है, हम तोड़ तंत्र कर रहे हैं। और वो एडीएमके के साथ क्या कर रहे हैं? क्योंकि आज तृणमूल कांग्रेस के कोई प्रवक्ता यहाँ पर आपके यहाँ खाली वीआईपी एंट्री होती है, नो एंट्री वाली बात नहीं है। आपने कहा था नीतीश कुमार के लिए दरवाजा जीवन के भर के लिए बंद। हमारी पार्टी में थोड़ी अलायंस में पार्टी चला रहे अपनी। अरे आप हमने पार्टी में नहीं लिया उनको, गठबंधन को सच्ची बोला, पार्टी में गठबंधन को कुछ नहीं मानते, अलायंस में है वो। गठबंधन कर लीजिएगा, वो जो तोड़ के बने हैं टीएमसी से। उन्होंने वैसे भी एनडीए को सपोर्ट किया है ना, तो हम हो गया सपोर्ट। ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, टॉप एंट्री से आओ, अंडर एंट्री से आओ। सतीश जी एक सेकंड सुनिए, आप तो इंडिया अलायंस में डीएमके थी ना, तो कांग्रेस डीएमके को छोड़ के टीवी के पास चली गई। हाँ गई। क्यों गई? तो गलत किया, आप बोलिए कि गलत कर रहे हैं। अच्छा क्यों गलत कर रहे हैं? अरे नहीं, क्यों गलत है? जो आप कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। कैसे गलत है? करिए ना। तो ये भी बात तो आपकी भी पार्टी सुनिए, आज की आपकी एक सेकंड, आज की जो आपकी पार्टी है, आज की बोल रहा हूँ, सारे नेताओं को मैं बोलता हूँ, आपकी आज की पार्टी वो भी 5 बार टूट चुकी है, आपको मालूम है ना। एक तो अभी अन्ना मलाई पता नहीं मिला या नहीं, चला गया पूरा पार्टी लेके तमिलनाडु में। नेता छोड़ के जाए और पार्टी टूटे, उसमें अंतर है ना सतीश जी। 60 विधायक चले गए हैं। 4-5 पार्टियां बनी, भाजपा नेताओं ने बनाई है। 60 विधायक चले गए हैं। मेरे साथ संगीत रागी जी, अनुराग भदौरिया जी। अनुराग जी, इतने सारे विधायक टूट के चले गए, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा? यस, सही कहा आपने। वो वफा के नाम पे तकरीर बहुत देता रहा, वक्त आया तो गाने के सुरताल और किरदार सब बदलता रहा। तो सवाल ये है कि ये वक्त की बात है, ये आजकल ये आदमी नहीं है, ये सियासती मोड़ है। वक्त आने पे सत्ता के साथ मुड़ जाते हैं, इसलिए इनको आप नेता ना बोलिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में सत्ता पाने के लिए पहले तो विपक्ष को तोड़ती है, चाहे वो आपने महाराष्ट्र का देखा हो या मध्य प्रदेश देखा हो, गोवा देखा हो, पांडिचेरी देखा हो। इन्होंने अपनी 70 विधायक तोड़ के सत्ता बनाई, और जब सत्ता बना ली तो कुछ जगह जहां विपक्ष है, वहां विपक्ष अगर मजबूत है तो उसको तोड़ के विपक्ष विहीन बना देना चाहते हैं। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अगर विपक्ष को तोड़ के आप खत्म करना चाहेंगे सत्ता के दुरुपयोग से, तंत्र के दुरुपयोग से, तो इसके मतलब आप संविधान पे हमला कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पे हमला कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र नहीं रहेगा, जब विपक्ष नहीं रहेगा तो इसका मतलब लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर रहे हैं आप। और आप इतने खुशी हो के उन्हीं टीएमसी के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं जिन टीएमसी के नेताओं को आप बोलते थे ये भ्रष्टाचारी हैं, अब वो सदाचारी हो गए। अब आपकी पार्टी में और एनडीए में शामिल हो रहे हैं तो सदाचारी हैं, पहले तो भ्रष्टाचारी थे। उत्तर प्रदेश में भी तो मनोज पांडे मंत्री बन गए बीजेपी की सरकार में, जिनको ये समाजवादी पार्टी छोड़ के गए थे अनुराग जी। उनको भ्रष्टाचारी बता रहे थे पहले ना। वही मैं आपसे कह रहा हूं, जो पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल, जब तक शामिल नहीं होता है तब तक पूरी टीएमसी भ्रष्टाचारी थी। और वही टीएमसी के ममता जी के वोट पे वो जीत के आए 60 विधायक और 20 एमपी जिनकी बात हो रही है। ये बात तो सही है ना शहजाद जी कि जब आप बात करते हैं टीएमसी के सिंबल पे जीते हैं, ममता जी के नाम पे जीते हैं। चुनावी रामायण तक आपके लिए रावण है, जैसे ही जीत जाए या हार जाए बात तो पूरा हो जाए। एक सेकंड, मैं फिर से बता रहा हूँ, मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। अनुराग जी, आपने 3 बार तो 3 कसीदे कर लिए। मेरी बात हमेशा कंप्लेन करते हैं। आप बोलिए, आप पूरा 1 मिनट बोलिए। हम लोग उठ जाते हैं। अनुराग जी आप बोलिए, पूरा 1 मिनट बंगाल बोलिए, में आपका महामत स्टेट बनाइए, क्या है भाई 1 साहब? मिनट बोलिए पूरा। 2 मिनट नहीं बोलने देंगे आप 3 मिनट बोलिए, चलिए मोनोलॉग। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि भारतीय
भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जिस टीएमसी को गाली दे रही थी, जिन नेताओं को भ्रष्टाचारी बता रही थी, उन सारे नेताओं को आज एनडीए में शामिल कर रही है। तो ये बताए कि हम भ्रष्टाचारी जिनको बोलते थे वो भ्रष्टाचारी नहीं है, ये मेरा राजनीतिक आरोप होता है। जब वो मेरे साथ आ जाते हैं तो आरोप खत्म हो जाता है। तो इनको तय कर लेना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैं तो उन विधायकों और एमपीओं से कहूंगा कि आपके अंदर इतनी ताकत है, आप में कुव्वत है, आप बहुत पॉपुलर हैं, तो टीएमसी के जो जीत के आए वोट से आप पार्टी चिन्ह से रिजाइन कर दीजिए और आप दोबारा फ्रेश चुनाव जीत के आइए। एमपी जितने एमएलए गए हैं, तब तो जानेंगे कि आप लोकतंत्र का सम्मान कर रहे हो, पार्टी का सम्मान कर रहे हो। आप जीतने के बाद बदल रहे हो, इसके मतलब जनता के साथ धोखा दे रहे हो। ममता जी के साथ जनता के साथ, जनता ने वोट दिया था ममता जी के नाम पे और आप जीतने के बाद बदल गए, ये चिंता की बात है। अब मैं जवाब दे सकता हूं। अब जवाब देने हो दो। गया, संतुष्ट हो, मैं बोल सकता हूं। अनुराग जी, अब सुनने दीजिए। ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 93 में बीएसपी तोड़ी थी, तब से रिजाइन करवाया था क्या बीएसपी के वालों को? और जब इंदिरा जी ने कांग्रेस तोड़ के अपनी कांग्रेस बना दी थी, तब रिजाइन करवाया था क्या? सुन लीजिए, पूरा सुनना पड़ेगा भाई साहब, बीच में नहीं बोलेंगे आप। जब 6 एमएलए सपोर्ट कर रहे थे बीएसपी के कांग्रेस पार्टी को, हाँ तो दो ना, अपने समय में दो, डिस्टर्ब मत करो। 6 एमएलए बीएसपी के कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे राजस्थान में। आप देखिए, बीच में बोल रहे हो अनुराग, मैं सही में हूं। आप भ्रष्टाचारी बताने ये गलत है, ये गलत तरीका, ये गलत तरीका, ये गलत तरीका, अनुराग जी, ये गलत तरीका दिया गया था। अब आप रुकिए। मुझे लगा अनुराग जी कम से कम आप जेंटलमैन कोड, आप पे आ रही हूं, मैं बोल रही हूं, आपको बोलने का समय देती हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड ने डिबेट का तो कोड फॉलो करते हो अनुराग, आप फॉलो कीजिए इसको। सुनिए, बसपा को तोड़ी तब वो सदाचारी थे, जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस तोड़ी तो वो सदाचारी थी, जब कांग्रेस ने बीएसपी के 6 तोड़कर अपने साथ ले लिया राजस्थान में तो सदाचारी थे, जब एडीएम के एमएलए तोड़ रहे हो सदाचारी है, और जब मैं यहां पर कह रहा हूं कि कोई एक टीएमसी का नेता हमारी पार्टी में नहीं आ रहा हूं, मैं दुराचारी हूं भाई। कैसे? अच्छा, आज कल्याण बनर्जी का स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, ये अभिषेक बनर्जी वर्सेस मी है, या तो अभिषेक बनर्जी के साथ जाओ या तो मेरे साथ आओ। यही बात ऋतव्रता ने कही। भाई अभिषेक बनर्जी को दोष दो, हमें दोष दे रहे हो। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, कौन तोड़ रहा है? ये कांग्रेस ऑफर कर रही है कि कांग्रेस में आके मर्ज कर दो। ये संजय राउत कह रहे हैं कि मर्ज करवा दो सारी रीजनल पार्टी। आप बताइए अनुराग जी, संजय राउत के साथ अनुराग जी, एक छोटा सा जवाब, संगीत जी से जवाब लूंगी। इसका जवाब देना। आप इन्होंने बताया कि कांग्रेस ने यहाँ एमएलए तोड़े थे, कांग्रेस ने वहां एमएलए तोड़े थे, इसके मतलब आप कांग्रेस के आदर्शों पे चल रहे हो, अरे कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रहे हो। आप कांग्रेस के पद चिन्हों पे चल रहे हो, फिर कांग्रेस को बुरा कैसे बोल सकते हो? मुझे बता दीजिए। आप कांग्रेस के आदर्शों को अपना लिया, कांग्रेस के नेताओं को अपना लिया, कांग्रेस में बीजेपी हो गई, विपक्ष में बीजेपी हो गई, टीएमसी में बीजेपी हो गई, उसके बाद आप कांग्रेस और टीएमसी को, विपक्ष को बुरा कैसे बोल सकते हो? आप तो कमाल की बात कर रहे हो। आप तो उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हो, उन्हीं को नेता को अपनी पार्टी में ला रहे हो। आप तो बीजेपी के नेता अब तो सारे इंपोर्टेड हो गए, विपक्ष में बीजेपी हो गई, तो कभी टीएमसी में, कभी कांग्रेस में, कभी शिवसेना में, कभी एनसीपी में, शामिल हो गई। अब बीजेपी बची कहां है? अरे पर ये बंगाल से क्या हो चुकी है? बंगाल में इनका क्या लेना देना? मतलब आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है। अब आइडियोलॉजी आपकी एक ही है, सत्ता किस तरह मिले, बस ये आइडियोलॉजी है। बसपा को 2003 में किसने तोड़ा बताइए? बोलो, चुप क्यों हो गए? अभी नहीं चल रहा तुम्हारा मोटर? जवाब इनके जवाब दे रहा हूं। देखो, जब भी इनसे सवाल पूछा जाता है तो एक जगह में बैठा था, एक साहब कह रहे हैं, पता है रुपया कैसे कमजोर हुआ? नेहरू जी के टाइम में कमजोर होना शुरू हो गया था, अब 2003 में भाग गए। 2014 के बाद की बात हो रही है। आपने कहा था हम आएंगे, देश में एक नया राजनीति पैदा होगी। जिस तरह से ये बार सवाल उठ रहे हैं अभिषेक बनर्जी पर, क्या लगता है कि तृणमूल कांग्रेस में अब कहीं भी डैमेज कंट्रोल की स्कोप है? कुछ बचा है कि खत्म लग रहा है अब? क्योंकि अनुराग जी, हो गया 1 मिनट। संगीत जी जवाब दीजिए। देखिए, महाभारत किस लिए कब हुआ था? जब धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी और दुर्योधन जैसे नालायक आदमी को कुरुवंश का श्रेष्ठ बना करके उसको खड़ा कर दिया था। अभिषेक बनर्जी के लिए मैं वही कह सकता हूँ, वही उदाहरण ला सकता हूँ। अभिषेक बनर्जी ने किसी को भी बड़ों को छोड़ा नहीं। आप उनके सांसदों से जरा बात करके देखिए, बड़े बड़े सांसद जो बुजुर्ग सांसद थे, उनको किस भाषा में वो एड्रेस करते थे जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग दिल्ली में हुआ करती थी। तो ये कहीं न कहीं ऐसा था जो अभिषेक बनर्जी के प्रति लोगों के मन में गुस्सा था। पर संगीत जी, 2021 में जब जीते थे तो यही वाहवाही कर रहे थे ना अभिषेक बनर्जी की, सारे सांसद और सारे विधायक। हार की वजह से मुंह खोल रहे हैं सबके। देखिए, जब हारते हैं आप तभी ये सब चीजें निकल करके आती हैं। और ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्ता
सत्ता कोई विचारधारा तो थी नहीं इनके पास। सत्ता का ही वो ऐसा गोंद था जिससे ये सब चिपके हुए थे। कोई विचारधारा इनके पास नहीं थी। कांग्रेस के पास क्या है? जिस समय सत्ता कांग्रेस से बाहर छिटकी, कांग्रेस एक एक करके बिखरना शुरू कर गया, क्योंकि कांग्रेस विचार की पार्टी नहीं है, विचारधारा की पार्टी नहीं है। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का वो भी विधायक है तो वो वहीं अपनी जगह पर खड़ा रहता है। सीपीआई सीपीएम का 2 भी विधायक है, अपनी जगह खड़ा रहता है। संगीत जी, कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों बीजेपी से टीएमसी में गए थे। सतीश जी, मानते हैं आप इस बात को कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है? मैं शहजाद भाई की बातों में तो एक चीज देख रहा हूँ, जैसा इन्होंने 2003 का उदाहरण दिया, 15 तरह के उदाहरण दे दिए। इससे ऐसा लगता है ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाल में 8 राज्यों में, जिसमें बंगाल समेत, इनका कोई हाथ नहीं। ये तो एकदम पूरे विचारधारा से जुड़े हुए, इनका तोड़ जोड़ जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। नंबर 1, संगीत जी कह रहे हैं कि विचारधारा से कोई, मैंने टीएमसी का कोई विचारधारा नहीं। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, लाए जा रहे हैं, ढकेले जा रहे हैं, बिला लिए जा रहे हैं, जिसमें शुभेंदु और क्या नाम है, हिमांता भी शामिल हैं, ये सब कौन से आइडियोलॉजी से आए हैं और कौन से आइडियोलॉजी से जुड़ गए, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो दिक्कत क्या है कि ज्वाइनिंग से दिक्कत है कि मुख्यमंत्री डबल, देखिए डबल स्टैंडर्ड का बात मत करिए। अरे कहिए तोड़ रहे हैं, तोड़ना ही आज राजनीति है, बोलिए तब ठीक है। ये डबल स्टैंडर्ड है। संगीत जी आ रही हूँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मनोज्ञा उत्तर देने दीजिए, मनोज्ञा बोलने दीजिए। बोलिए, आप बोलिए। देखिए, क्या मैं मानता हूं कि ये वैचारिक धर्म युद्ध चलता है और महाभारत के समय कृष्ण ने घटोत्कच का भी प्रयोग किया था। धर्म की स्थापना के लिए सब जायज है। वंशवादी जॉर्ज सोरेस के वंशजों और पारिवारिक पार्टियों से जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके संहार के लिए यदि कुछ भी किया जाए तो वो जायज है। सतीश उंगली मत उठाओ, मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। सतीश उंगली मत उठाइए, मैं अच्छी तरीके जानता हूं, हम दोनों बैचमेट हैं, इसलिए हमको मालूम है। और मैं बहुत गंभीरता से इस बात को कह रहा हूं कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सब कांग्रेस विरोध में खड़ी हुई थी, लेकिन अपने वंश के लिए जिंदा रही। इनके लिए न देश हित प्रमुख है, न क्षेत्रीय हित प्रमुख है। इनके लिए अपनी परिवार की पार्टी और अपने परिवार प्रमुख है। राहुल गांधी के लिए देश प्रमुख है क्या? श्रीमती सोनिया गांधी के लिए देश प्रमुख है क्या? ये तो चाहे देश को बेच डाले ये गांधी परिवार, और पूरा गांधी परिवार ने देश के हितों को बेचा ही बेचा है। जब वो कहते हैं हमारे यहाँ इतने शहीद हुए, तो मैं बार बार ये कहता हूँ, आपके परिवार ने इस देश का शोषण किया है। मैं संजय जी को लाना चाहूंगी। संजय जी, आपसे, संजय जी से, क्योंकि बोलिए। सतीश जी, रामायण तो पढ़ी ही होगी आपने, है ना? विभीषण विलन था, हीरो था? विभीषण हीरो था या विलन था आपके लिए? विभीषण हीरो था या विलन था? विभीषण तो विभीषण। इसी में जवाब है कि विभीषण की तरह कोई आता है तो वो लंका और रावण के हार के लिए अगर आता है तो हम उनका स्वागत करते हैं, और अगर कोई केवल अवसरवादी बन के आता तो हमारे दरवाजे बंद है। अरे बाप रे, आप लकीर भी आप ही खींचते हो, विभीषण भी आप ही तय करते हो, राम भी आप ही तय करते हो। मैं एक लाइन संगीत पे बोलना चाहता हूं, बस ये परिवारवादी वाली बात बोली है संगीत। अब आप इसका जवाब दीजिए। एक लाइन तो दे दो। विभीषण इस सब तरफ होते हैं, मैं इतना ही कह रहा हूँ, विभीषण है। मैं एक लाइन कहना चाह रहा हूँ संगीत के ऊपर। उन्होंने कहा परिवारवादी, क्षेत्रीयवादी। हाँ, क्षेत्रीयवादी पार्टियां हुई है, भारतीय जनता पार्टी उनसे समझौता करती है। और बिहार में तो बिहार जैसे राज्य को तो पूरा का पूरा पारिवारिक प्रदेश, परिवार प्रदेश बना दिया। एक एक नेता, एक एक बड़ा मंत्री, मुख्यमंत्री समेत सब परिवार से निकले हुए। उनके फादर क्या बीजेपी में? नीतीश कुमार का क्या इतिहास है? चौधरी बीजेपे में थे। पारिवारिक बोल रहा हूं। अरे भाई सुन, अरे भाई पारिवारिक बोल रहा हूं। पारिवारिक, आप मुझे ये बताइए, पारिवारिक बोल रहा हूं, पारिवारिक, परिवार प्रदेश, परिवार होना गलत है तब तो बोलते हैं पारिवारिक। एक सेकंड, पारिवारिक और परिवार में अंतर बताइए ना। मैं खुद ये तो ऐसा हो गया कि मतलब कि अगर आपकी कल कोई बेटा या बेटी जर्नलिज्म में जाए तो वो क्या परिवारवाद हो गया? कैसे? सतीश जी, आपने थोड़ी नौकरी दिलाई। सम्राट चौधरी अपने दम पे बने हैं हमारे नेता, कैसे परिवारवादी हुए? कुछ भी लॉजिक मत दीजिए। संजय सरकार से तो पूछ लेते हैं। निशांत भी ऐसे ही बने हैं।
अरे वो तो जेडीयू से, मेरी बीजेपी की बात करो ना। मैंने निशांत भी वैसे बीजेपी की बात करो। अरे तो आप, हम तो ये कह रहे कि आप परिवारों से समझौता कर रही है, आप कैसे बोलिएगा परिवारवाद के? अब हम सब पार्टी को हम डिसिप्लिन भी सिखाया हमारा ना। अच्छा ठीक, फिर आप कहेंगे क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये सिखाया जा रहा है। मैं जरा इनसे पूछ लूं संजय सरकार से। संजय दा, सबसे पहला सवाल आपसे यही आता है कि बार बार परिवारवाद के आधार पर ही पार्टियां टिकी हैं, टीएमसी भी परिवारवाद के भेंट तो नहीं चढ़ गई? देखिए, परिवारवाद बोलते तो बंगाल से स्टार्ट करता है। शुभेंदु मुख्यमंत्री, एमएलए, दिव्येंदु अधिकारी विधायक, उनको भाई है, सोमेंद्र अधिकारी एमपी, अर्जुन सिंह का बेटा पवन सिंह, बाबा मंत्री बेटा विधायक, रामविलास पासवान बेटा चिराग पासवान, ठीक, अनुराग ठाकुर बाबा प्रेम सिंह धूमल, येदियुरप्पा बेटा नाम गिना, राजनाथ सिंह बेटा पंकज सिंह। आपको अगर नाम गिना, ये परिवारवाद का बाहर में आता है क्या? आप मेरे को इतना बता दी, अगर ये परिवारवाद का बाहर में आते हैं तो ये परिवारवाद के लिए बात नहीं होता, बात यहाँ पर होता है। अच्छा, बंगाल में सिद्धार्थ सिंह जी आया था 2014 में, जब यहाँ पर शारदा स्कैम हो रहा था। संजय दा, दो पार्टी रह गई, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस। बाकी और राज्यों का भी नाम बता दूं क्या? सबका नाम बताइए। नहीं सुनिए ना, आप सुनिए ना, बोला था वो साधारण मतलब जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के आज तक उनको पार्टी में चला गया। शुभेंदु भी उसको पार्टी के, और नरेंद्र मोदी बोला शुभेंदु अधिकारी ऐसे करके पैसा ले रहा था, ऐसे करके पैसा ले रहा था, ठीक है ना। तो पैसा जब ऐसे करके ले गया था तो आप मुख्यमंत्री कैसे बना था? आज हम संगीत रागी को कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि संगीत रागी भी किसको गद्दार नहीं बोला जाता है, कि वो एक आदमी को ऊपर में चलता है। लेकिन ये लोग कौन सा आदर्श को ऊपर में चलता है? दल बदलू लोग, आज इधर कल उधर, परसों उधर, तरसों उधर, किधर चलता है कोई ठिकाना नहीं। कांग्रेस की सरकार में आए, अगर जो बोले वो रहेंगे, नहीं रहेंगे। मलाई चाटने वाला जो है, मलाई चाटने वाला को कौन आइडियोलॉजी को कैसे जाए? मलाई चाटने वाले को बनाया क्यों विधायक? संजय दा, इतनी बात करें तो मुझे आइडियोलॉजी बता दीजिए ना टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस की आइडियोलॉजी बता दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जिस समय टीएमसी तैयार हुआ था, माँ माटी मानुष का, माँ के लिए, बंगाल के माँ के केवल तो अनिता धवन के ऊपर में कहा हुआ था मालूम है? अनिता धवन को ऊपर में प्राइवेट पार्क में टॉर्च घुसा किया तो उसमें ज्योति बसु को सरकार, बात सही है कि ममता बनर्जी को भी राइटर्स बिल्डिंग से सर पकड़ के निकाला गया था, आंदोलन किया उन्होंने, मुख्यमंत्री बनी उसके बाद लेफ्ट को हराकर। संगीत रागी जी, आपका जवाब। भूमि माटिया लोग देखिए, मनोज्ञा जरा उसको बंद कीजिएगा तो मैं बोलूंगा। बोलिए। मनोज्ञा, परिवारवादी पार्टी का मतलब होता है कि एक परिवार ही तय करता है उस पार्टी का भविष्य, कौन कहां जाएगा। और परिवार का पार्टी में होना और परिवारवाद पार्टी, परिवारी पार्टी होना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। दुर्भाग्य से सतीश जी जो हैं वो इन दोनों के बीच के अंतर को जानबूझ करके नहीं बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज राजनाथ जी तय नहीं करेंगे कि उनका बेटा कल जाकर के विधायक का चुनाव लड़ेगा भी या नहीं लड़ेगा। हो सकता है कि उनका टिकट कट जाए, वो तय नहीं कर सकते कि उनका बेटा मुख्यमंत्री। चलिए, आखिरी जवाब अनुराग भदौरिया जी, परिवारवाद की वजह से तो टीएमसी भेंट नहीं चढ़ गई। तय करेंगे। देखिए, मुलायम सिंह का शुभेंदु नहीं तय कर सकते बीजेपी में। देखिए, कमाल की बात है कि परिवारवाद का 30 सेकंड अनुराग जी, जल्दी से मैं बोल लूं। देखिए, परिवारवाद पे कमाल की करती भारतीय जनता पार्टी। जब फंस जाती है तो परिवारवाद का डेफिनेशन बदल जाती है कि कौन तय करेगा। अरे भैया, परिवारवाद से ही आपके अध्यक्ष भी परिवारवाद से ही आ रहे हैं भैया। मुख्यमंत्री बिहार का जैसे उन्होंने बता दिया, बंगाल का आपने बता दिया, चारों तरफ आपने परिवारवाद भर दिया और परिवारवाद के साथ अब सरकारें चला रहे हैं अलग अलग राज्यों में और परिवारवाद की बात कर रहे हैं। मतलब आपका समझ नहीं आता कि आप कौन से परिवारवाद की बात कर रहे हैं। मैं बोल सकता हूँ, पर ये बीच में बोलेंगे तो मेरी आवाज जाएगी नहीं। परिवारवाद भरा पड़ा हुआ है। चाहे देखिए, जो संगीत रागी जी बता रहे हैं ये गलत तरीका है भाई, वो मेरा टाइम खराब कर रहे हैं एनडीटीवी वाले। आप जानते हैं उनकी स्ट्रैटेजी। कैसे बोलूं, मेरी बात ही नहीं जाएगी, पॉइंटलेस हो जाएगा। प्लीज उनको रोक लीजिए उनको, रोक लीजिए। वो जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के कर रहे हैं भाई, रोक लीजिए उनको। देखिए, ऐसा है कि वो मेरी बात नहीं जाएगी। पूंजी होना और पूंजीवादी होना वैसे ही अलग होता है परिवार होना और परिवारवादी होना। परिवारवादी होना मतलब कि अध्यक्ष पद या पार्टी का अध्यक्ष पद या प्रधानमंत्री पद एक पार्टी परिवार के लिए रिजर्व है। ये ऐसा कतई नहीं है। बीजेपी इंस्टीट्यूशनल पार्टी है। अनुराग जी, आप चलते रहिए एक मोटर की तरह, आपका समय हो जाता है, आप दूसरों को इंटरप्ट करते हैं।
आपको मैं आगे से कोई डिबेट नहीं करने चलिए दूंगा। मुझे ठीक है, इंटरप्ट मैं आपको करना ऐसे ही पड़ेगा डिबेट करूंगा। क्योंकि समय मुझे इतनी की इजाजत देता है और एक मशहूर कहावत है, जो देने की ना होती आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ठीक उसी तरह से जब तक दिया जा रहा था टीएमसी में थे, जब खत्म हो गया दरबार तो निकल लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट पर जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है।